ओम नमः शिवाय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं है। यह वो सत्य है जिससे हर आत्मा को एक दिन होकर गुजरना है। शरीर मिटता है, आत्मा अमर रहती है, परंतु जाने से पहले कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन्हें शास्त्रों ने स्पष्ट बताया है। ये संकेत बताते हैं कि जीवन में पाप भर चुका है और अब आत्मा पर उसका भार दिखाई देने लगा है। क्या आपने कभी किसी को अचानक बीमार होते देखा? किसी शांत व्यक्ति को एकाएक क्रोध में डूबते देखा? किसी घर में बिना कारण भय और बेचैनी फैलते देखी? ये सब संयोग नहीं, ये पाप के संकेत होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मरने से पहले कौन कौन से पाप संकेत दिखने लगते हैं, उनके पीछे कौन कौन सी आत्मिक वजह होती है और सबसे महत्वपूर्ण उनसे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। पहला, आत्मा भारी हो जाना और चेहरे की आभा लुप्त होना। गरुड़ पुराण कहता है जिसके पाप जीवन में भर जाते हैं उसके मुखमंडल से तेज चला जाता है। ऐसे व्यक्ति की आंखें धसी सी लगती है, चेहरा बुझा बुझा रहता है, शरीर तो चलता है पर आत्मा जैसे पीछे रह जाती है। दूसरा, घर में अनचाहे झगड़े, भय और अपशकुन होना। अगर किसी घर में बिना किसी कारण के बार बार विवाद हो, रोग पनपे या अपशकुन जैसे कुत्तों का रोना, उल्लू की आवाज़, दीपक का बार बार बुझना, तो यह दर्शाता है कि घर के किसी सदस्य के कर्म संतुलन बिगड़ चुके हैं। तीसरा संकेत, नींद में डरावने सपने, मृत आत्माओं का आना। यदि कोई व्यक्ति लगातार सपनों में मृत रिश्तेदारों को देखता है या स्वयं को बार बार शमशान, नदी पार करते, अंधकार में खोया हुआ देखे, तो यह संकेत होता है कि आत्मा को पापों का बोझ सताने लगा है। चौथा संकेत, शरीर में बिना कारण दर्द या चर्म रोग। गरुड़ पुराण और आयुर्वेद बताते हैं पाप शरीर से सूक्ष्म रूप में निकलते हैं। त्वचा रोग, जलन, खुजली, फोड़े, आँखों में जलन, ये सब चेतावनी के स्वरूप हैं। पांचवा संकेत होता है गाय, तुलसी या मंदिर से दूरी बन जाना। जिसके जीवन में पाप अधिक हो जाते हैं वह स्वयं ही धर्म स्थलों से दूर हो जाता है। तुलसी के पौधे सूखने लगते हैं, घर में पूजा नहीं होती या वह व्यक्ति स्वयं धार्मिक बातों से चिढ़ने लगता है। छठा संकेत, मन में निराशा, आत्मघात के विचार। यह सबसे गंभीर संकेत होता है जब आत्मा पाप से अत्यधिक ग्रसित होती है तो उसे अपने अस्तित्व से ही घृणा होने लगती है। यह दर्शाता है कि अब समय है पूर्ण प्रायश्चित और आत्मिक शुद्धि का। इन संकेतों का कारण पाप किस प्रकार जन्म लेते हैं? माता पिता का अपमान करने से, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन करने से, झूठ बोलना, परनिंदा करना, ब्राह्मण, गौ या स्त्री का अपमान करना, देवताओं की उपेक्षा या मूर्ति का तिरस्कार करने से, धन का गलत उपयोग, ये सब कर्म धीरे धीरे पाप रूप में आत्मा को ग्रसित करते हैं। क्या करें अगर ये संकेत दिखें? उपाय व समाधान भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहला, पंच महायज्ञ का पालन करें। गौ सेवा, ब्राह्मण भोजन, पवित्र ग्रंथों का श्रवण, नदियों में स्नान और हरि नाम का जप। दूसरा उपाय, मंत्र जाप और होम, महामृत्युंजय मंत्र, गरुड़ पुराण का पाठ, प्रायश्चित की अग्निहोत्र साधना है। तीसरा उपाय, श्राद्ध और पितृतर्पण। जिन घरों में पूर्वजों के कर्म अधूरे रहते हैं वहाँ ये पाप संकेत बहुत अधिक होते हैं। चौथा उपाय, गुरु का आश्रय लेना। किसी आत्मज्ञानी संत या विद्वान ब्राह्मण से मार्गदर्शन लें। केवल इंटरनेट नहीं, आत्मिक संपर्क भी जरूरी है। पांचवा उपाय, रात्रि में दीपदान और एक समय उपवास करना। कम से कम एक दिन प्रतिदिन उपवास रखें और रात्रि को पवित्र दीपक जलाएं, जिससे आत्मा को शांति मिलती है। पुनर्जन्म और पाप का क्या कनेक्शन है, चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, यदि आत्मा पाप मुक्त न हो तो उसे जन्म मिलते हैं पशु, पक्षी, रेंगने वाले जीव तक। जो पाप करते हैं वो केवल नरक ही नहीं, कठिन जीवन भी प्राप्त करते हैं।
और यदि अंत समय में आत्मा पवित्रता से प्रस्थान करे तो अगले जन्म में वैभव, भक्ति और मोक्ष तक प्राप्त हो सकता है। जीवन अनमोल है, यह केवल खाने, कमाने और मर जाने का चक्र नहीं है, यह आत्मा को मोक्ष दिलाने का साधन है। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं या आपके किसी अपने के जीवन में, तो आज ही परिवर्तन शुरू करें, क्योंकि मृत्यु से पहले पाप संकेत दिख जाते हैं, पर मृत्यु के बाद केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे आत्मा शरीर छोड़ने लगती है, वैसे वैसे पापों के अनुसार प्रेत, भूत या अन्य दुष्ट शक्तियाँ उसके आसपास होती है। यह आत्मा को भयभीत करती है और उसे दुख देती है। यथा कर्म तथा लोभः, यथा लोभस्तथा व्यथा। इसका अर्थ है कि जैसा कर्म किया है वैसा ही फल मिलेगा। यदि पापों का भार ज़्यादा है तो अंतिम समय अत्यंत कष्टदायी होता है। तो भक्तों, यदि जीवन में शांति, मोक्ष और भगवत कृपा चाहिए तो इन संकेतों को समझकर समय रहते सुधार करें। अंत समय में पाप न रहे, बस प्रभु का नाम रहे। तो भक्तों, करो सच्चे मन से प्रायश्चित, जोड़ो आत्मा को भगवान से और हर पल कहो ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी और भी आध्यात्मिक वीडियो देखने को मिले, क्योंकि यही है वो सागर जहाँ हर आत्मा को मिलती है सच्चे ज्ञान की धारा। फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।